गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं बच्चों। तो आप लोगों ने पार्ट 10 में क्या क्या पढ़ा था, ये सब पढ़ लिया था। यानी ओ सेट, ये को विलोपन विधि लिख गए। अरे भैया, अगर उस वाले में अगर यहाँ विलोपन विधि लिख गया हो तो उसको भैया क्या कर देना, हटा देना और यहाँ पे लिख देना व्रज गुणन विधि। ठीक है भैया, मिस्टेक हो गई थोड़ी है, इसको आप लोग सुधार लेना। यानी जो पार्ट 10 में गलती यहाँ पे लिख दिया विलोपन, तो विलोपन नहीं है, व्रज गुणन भैया है। ठीक है, तो व्रज गुणन से आपने सीख लिया। आज हम लोग सीखेंगे ग्राफ। ग्राफ सीखने के बाद ये हमें यानी यक्स के मान जो निकालने की जो होती है वो यानी हम सीख जाएंगे। विस्थापन, विलोपन, व्रज और यानी ग्राफ, तीन चारों चीज़ें हम सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझा दी गई हैं। अब हम चलते हैं सीधा सीधा ग्राफ पर। ठीक है, तो ग्राफ पर कुछ बेसिक जानकारी होती है, उनको पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ में आएगी होगी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो चलते हैं। ग्राफ, तो ग्राफ में बेटा कुछ चीजें होती हैं बेसिक, वो आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिक क्या है बच्चे, बेसिक है क्या? पहली बात तो बेसिक, इसमें सबसे पहले ग्राफ में दो लाइनें होती हैं। एक क्षैतिज होती है जिसे हम लेटी हुई कहते हैं, एक ऊर्ध्वाधर होती है जिसे हम खड़ी कहते हैं लाइन। तो जो क्षैतिज रेखा होती है उसे यक्स एक्सिस, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यक्स एक्स डैश। एक होती है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का शॉर्ट फॉर्म होता है वाई वाई डैश। ठीक है, जो यक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को 0,0 जिसे हम कहते हैं मूल बिंदु। ओके जनाब, यानी इसे मूल बिंदु कहेंगे। एरो यहां गलत लग गया है। ठीक है बच्चे, यह चीज आपको इतनी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसमें हमें जब किसी पॉइंट पर चलना होता है, क्या चलना होता है, रुक जाओ, हम थोड़ा इसमें एक चीजें ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं थोड़ी आपकी हेल्प के लिए। देखो बच्चों, तो ये हमने एक तरीके से ग्राफ बना लिया। ये वर्जिनल ग्राफ नहीं है, ये आपका लोकल ग्राफ है। ठीक है, तो इस ग्राफ में हम समझने पहले हमें आपको टूल चीजें समझनी है। जैसे, रुक जाओ, अच्छा एक बात और बता दें कि ये मूल बिंदु है, क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। थोड़ा इसको डार्क कर दें।
कि तुम्हें दिखे कि ये एक्सिस है, अच्छा है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब इसके बाद हम लोग इसे शानदार तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। शानदार तरीका ये होता है, तरीका समझने का मतलब हम पहले ये कह रहे हैं कि यहां पर जो होगा वो हमारा प्लस का 1 होगा, यहां पर जो हमारा बिंदु होगा उसे हम कहेंगे प्लस का 2, यहां पर जो काउंटिंग होगी वो प्लस का 3 होगी, यहां पर जो होगी वो हमारी प्लस की 4 होगी, यहां पर जो होगी वो प्लस की 5 होगी। इसी प्रकार हम डॉट 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 आगे तक चले जाएंगे। अगर जीरो के इस ओर क्रॉस हो जाएंगे तो इसे -1 बोलेंगे, इसे -2 बोलेंगे, इसे -3 बोलेंगे, इसे -4 बोलेंगे, इसे -5 बोलेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद ऊपर हम जाएंगे। जब ऊपर जाएंगे तो हमारा बेटा प्लस का 1, और जाएंगे तो प्लस का 2, और जाएंगे तो प्लस का 3, और जाएंगे तो प्लस का 4, और जाएंगे तो प्लस का 5। उसी प्रकार अगर हम नीचे आएंगे तो हमें मिलता है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ये बेटे इस प्रकार हमें बिंदु मिल जाते हैं। अब इसके बाद हमें अब महत्वपूर्ण चीज अब हम समझने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास कोई बिंदु 4,3 दिया गया है, -4,3 दिया गया है, या -4,-3 दिया गया है, या -4,-3, या 4,-3। ये अगर बिंदु दिए गए हैं तो ये कहाँ पर होंगे ये हमें ढूंढना पड़े। अगर ये बच्चा अगर ढूंढना जानता है तो फिर बेटा उसको ग्राफ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जिसको नहीं आता है तो वो बच्चा समझे कि हम इनको कैसे, ये बिंदु कहाँ मिलेगा हमें, तो ढूंढते हैं। तो एक बात पहले, इस ढूंढने से पहले आपको पहली चीज़ पता होनी चाहिए कि ढूंढने जब हम चलेंगे तो सदैव मूल बिंदु से ही चलना प्रारंभ करेंगे। कहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे? पहली बात, मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करेंगे। मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करेंगे। मूल बिंदु से तो प्रारंभ कर दोगे, पर जनाब यहां पर एक बात आ जाती है कि मूल बिंदु पर हम खड़े हो गए, पर हमें 4 दिशाएं हैं, इधर जाएं कि इधर जाएं कि इधर जाएं कि नीचे जाएं। अब हम जाएं तो किधर जाएं? हमारे पास 4 दिशाएं हैं। मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करते, एक दिशा होती तो चल देते मुंह उठा के। अब हम मुंह उठा के कहाँ चले? तो हम क्या बताएंगे कि आप सुनो हमारी बात, यक्स अक्ष पे चलोगे। दूसरी बात फिर हम बता रहे हैं यक्स अक्ष पर, फिर दूसरी बात, तीसरी बात वाई अक्ष। पहले ईवीसीडी में यक्स आता है, याद करने का तरीका कि पहले ईवीसीडी में यक्स आता है तो हम यक्स अक्ष पर चलेंगे, फिर बाद में वाई आता है तो वाई अक्ष पे चलेंगे। चलो, यह चीज आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी कि जब हम यक्स अक्ष पर चलते हैं, कहां पे चलते हैं? इसके बाद यक्स अक्ष वाई अक्ष। तो आप कह रहे होगे कि फिर सर जी गलत बात बता रहे हो, हम इन पर तो ठाड़ हुई गए। ठीक है, हम यक्स पर चलिए, तो इधर चलन कि इधर चलन। तो अब यह बताएगा बिंदु, जैसे हमारे पास पहला बिंदु है 4,3, क्या है? 4,3। अब 4 ये हमारा यक्स है, ये हमारा वाई है, क्योंकि वो कह रहा है कि पहला जो होता है वो यक्स अक्ष पे चला जाता है, दूसरा जो होता है वो वाई अक्ष पे चला जाता है। तो हमने बोला कि भाई चलो ठीक है 4 चल लेते हैं, पर अब 4 हम इधर जान कि 4 इधर जान। यक्स की तो 2 है, एक यक्स यो है, एक यक्स जो। अब वो हमारे पास दिक्कत है, तो हम कहेंगे देखो तो 4 का लिखो, 4 लिखा है तो 4 चलो। तो फिर आप लोग 4 चलें तो इधर चलें कि इधर चलें? तो हमने बोला देखो तो 4 के आगे क्या है?
4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, कोई नहीं मतलब प्लस है, तो 4 प्लस इधर है कि 4 प्लस इधर है, इधर तो 4 माइनस का है, तो इधर तो चलो बंद करियो, 4 चलोगे इधर, चल दिया, पहुंच गया 4। फिर चलना है y पर चलना है 3। अब y एक ऊपर है, एक y नीचे है, अब नीचे चले कि ऊपर चले, तो हमने बोला कि 3 काहे का है, कोई चिन्ह नहीं है, जब कोई चिन्ह नहीं है तो ऊपर होता है किसका, प्लस का, नीचे होता है माइनस का। उसी प्रकार जब x इधर होता है तो ये होता है प्लस का, ये x होता है तो माइनस का। अब हमें प्लस चलना है, तो प्लस चलने के लिए हमें ऊपर चलना पड़ेगा। ऊपर कितना चलना पड़ेगा, 3, 1 2 3। ये हमारे पास जो बिंदु आएगा वो 4,3 आएगा, इसका नाम दे देते हैं बिंदु ए। इस प्रकार बेटा बिंदुओं को ढूंढा जाता है, सर्च किया जाता है। समझ बात आई कि नहीं है? फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम बिंदु इसको ढूंढते हैं, -4,3 को। -4,3 कैसे ढूंढा जाएगा, तो हम कहेंगे भैया -4,3 सबसे पहला काम मूल बिंदु, तो मूल बिंदु पर हम भैया खड़े हुए जाके ना, का तो होगा रहा हमते ना कि चलना प्रारंभ करेंगे मूल बिंदु, तो मूल बिंदु पे हम आके खड़े हो गए आकर। अब हमने बोला भैया हमें चलने का सेकेंड बात हमें बताई गई यक्स अक्ष पर, तो हम यक्स अक्ष पर चलन, तो हमको यो यक्स और यो वाई, यक्स पर कितना कही रो है, -3, यक्स पर कही रो -3, तो 3 तो इधर जीवे तो प्लस का मिली, 3 सॉरी यक्स पर चलेगा -4 हुआ, इधर जीवे तो ये प्लस का 4 मिली, हम जब इधर चलीवे तो माइनस का 4 मिली, तो इधर गए -1 -2 -3 -4 आ गए, 4 तो आ गए। अब y पर चलना है 3, अब y पर चलना है 3 तो ऊपर जाएं कि नीचे जाएं, क्योंकि y ऊपर होता है और नीचे होता है, तो y के स्थान पर क्या है 3, 3 का है प्लस का, तो प्लस ऊपर होते हैं कि नीचे होते हैं, प्लस ऊपर होते हैं, तो ऊपर चलेंगे कितना है यहाँ से 1 2 3, ये क्या हो जाएगा -4,3। सेम इसी प्रोसेस से बेटा आगे वाले कर लेना, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। एक बिंदु हम और देते हैं, उसको देखें आप लोग ढूंढ पाओगे कि नहीं ढूंढ पाओगे, ये तो आप सिमिलरली आप इनको ढूंढ लेना, ठीक है। क्योंकि अब कह रहा -4, देख लो -4, तो -4 तो पहले ये x होगा ये y होगा, तो x पे -4 चल दिया, फिर -3 नीचे आ जाओगे, -3 ये हो जाएगा -4,-3, फिर आपको प्लस का 4, तो प्लस का 4 चलना पड़ेगा, -3 नीचे आना पड़ेगा, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 4,-3। इसी प्रकार एक बिंदु और देख लेते हैं बेटे, एक बिंदु और देख लेते हैं, तो 2,-3 ये आ जाए, ये बिंदु कहाँ होगा 2,-3। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें सबसे पहले मूल बिंदु पर खड़े हो गए, मूल बिंदु पर खड़े हो गए, फिर पहला में चलना है x और दूसरा चलना है y, तो x पे हमें 2 चलना है, यहाँ पे खड़े हैं हमें x पे चलना है 2 का है कोई चिन्ह नहीं प्लस, तो मतलब 2 पे आ गए। फिर कह रहा है y पे चलो, y पे चलना ऊपर जाए कि नीचे, तो वो कह रहा है माइनस मतलब नीचे कितना 3, 1 2 3, ये आ गया 2,-3। ठीक है बच्चे, ये हमारे ग्राफ में बिंदुओं को ढूंढना आपको आ गया। अब हम चलते हैं आपके सीधे सीधे, रुक जाओ अभी एक हम थोड़ा प्रश्न लेते हैं, प्रश्न से बिंदु निकालना भी सीख लें। क्या निकालें, एक सवाल लेते हैं, उस सवाल से हम क्या करते हैं बिंदु निकालना सीखते हैं। ठीक है, बिंदु निकाल लें, मतलब नहीं समझ पाए, अरे जो रैखिक समीकरण अभी जिनका विलोपन, प्रतिस्थापन और वृज्ज जो करना सीखे हो, इन्हीं जो वही दो समीकरण 2 लेंगे, उन्हीं दोनों समीकरणों से 2-2 बिंदु लेने पड़ेंगे, 2-2 बिंदु निकालना सीखेंगे, वो बिंदु इस ग्राफ पे रखे जाएंगे बस। तो उनको पहले हम ढूंढ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटे, इसको हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। इसके बाद तो देखो बच्चों, यहां पर हमारे पास एक सवाल ये है, एक सवाल ये है, 2 हमारे पास ये सवाल आ चुके हैं। इन दोनों सवालों को हम क्या करेंगे, इन दोनों यानी सॉरी 2 समीकरण, सवाल नहीं 2 समीकरण आ चुके हैं बेटा, सॉरी उसके लिए 2 हमारे पास ये समीकरण आ चुके हैं। इन दोनों समीकरणों से हम क्या निकालना सीखेंगे, बिंदु।
बिंदु हमें सिर्फ दो बिंदु, तो अनंत निकाल सकते हो, एक रैखिक समीकरण से अनंत बिंदु निकाल सकते हो, पर हमें अनंत बिंदु निकालने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ दो बिंदु जरूरत होती है। ठीक है, तो हम पहले इसमें लेते हैं x प्लस वाई बराबर 8, ये हमने ले लिया। अब इसमें किसी एक को आप यहां से पक्षांतर कर दो, तो हम पक्षांतर कर देते हैं यक्स को, यक्स उधर जाएगा तो 8, ये यक्स इधर आएगा, यक्स के आगे प्लस है, जब प्लस वाली कोई चीज इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसका नंबर नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब यहां से हम क्या करेंगे, बिंदु रखना चालू करेंगे, बिंदु रखना चालू करेंगे। तो हमने यक्स बराबर रखा 4 रखा, यक्स बराबर 4 रखा, जैसे ही 4 रखा तो y का मान यहां 4 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस यक्स के स्थान पे लिख दोगे 4, तो y का मान आ जाएगा 8 में 4 गया 4, तो y का मान आ गया 4 कॉमा, यानी y का मान आ गया 4। तो हम बिंदु लिखेंगे x कॉमा वाई, मतलब x का मान 4 आया, कॉमा फिर y का मतलब भी 4 आया, ये पहला बिंदु आप निकल आया। ठीक है, इसी प्रकार एक हम दूसरा बिंदु निकालेंगे। दूसरा बिंदु कैसे निकलेगा, देखो x बराबर 6 रख दो, x बराबर 6 रख दो, तो जब 6 रख देंगे तो y बराबर 8 माइनस यक्स के स्थान पे क्या लिख दोगे 6, तो y बराबर 8 में 6 जाएंगे 2 बचेगा। तो ये आपका बिंदु फिर क्या आ गया, दूसरा बिंदु आ गया। यक्स कॉमा वाई लिखोगे, यक्स मीन्स 6, y मीन्स 2, ये 2 बिंदु आ गए। कितने बिंदु आ गए, हमारे पास 2 बिंदु आ गए। 2 बिंदु आ गए कि नहीं आ गए। इसी प्रकार बेटा हम क्या करेंगे, इस रैखिक समीकरण का तो हमें निकल आया, इस रैखिक समीकरण, इसके बिंदु, पहला बिंदु क्या है 4,4 और दूसरा है 6,2, इसके 2 बिंदु निकल आए। अब हमें निकालने जा बाकी है इसके, तो हम करते हैं, इसके पास चलते हैं। तो देखो भैया 2x माइनस 3y बराबर 1, आप उधर किसी को भी भेज सकते हो, आप किसी को भी तो भेज दो भैया। तो 3 उधर जाएगा तो इधर बचेगा 2x, एक 3y इधर आएगा, पक्षांतर होगा तो माइनस का है तो प्लस का 3y हो जाएगा। अब 2 आपका गुणा में तो 2 का में आ जाएगा भाग में, तो 1 प्लस 3y, गुणा में तो आपका भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा बारी बारी से अपने काम पर चलते हैं। तो देखते हैं कि आप y का मान क्या रखें। उस बार आप सोच रहे होगे सर जी अपने मन से रख रहे हैं, अपने मन से मतलब बेटा जो तुम्हें चाहो वो रख सकते हो। हम बड़ी संख्या इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हमारा ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं है, और जब ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं है तो इसमें बेटा फिर उतनी ही सीमित संख्या रखो। इसको भी दिमाग में कि 5 तक मेरा है, अगर 10 रख देंगे तो हमारा 10 एक और 10 चलना आ जाए तो कहाँ चलेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ों का भी हमें ध्यान रख के बहुत ध्यान देना पड़ता है यहाँ पर। तो हमने यहाँ y बराबर अगर हम 2 रख दें, सपोज करो कि हमने 1 रख दिया, अभी 1 रखा तो 3 एकम 3 और 3 1 4, 4 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा। तो हम y बराबर क्या रखें, कट जाएगा, मतलब कट जाएगा तो लिख लो, तो हम रख दें 1। तो x बराबर 1 रखोगे यहाँ पर तो इसका गुणा होगा, 3 एकम 3 और 3 1 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो आपका 2 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 2। तो पहला बिंदु आ गया, x को हम y लिखा जाता है, x मीन्स 2 और y मीन्स 1, तो बिंदु हो गया 2,1। फिर इसके बाद क्या होगा,
ये तो निकल आया एक बिंदु। अब हम क्या करें, 2 रखें तो दूत्ते ही कितना हो जाएगा 6, 6 में जोड़ोगे 1 7 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो 2 से नहीं होगा, 3 रखो, 3 त्रिका 9, 9 1 10। तो यक्स और क्या रखें, 3 रखें। यक्स और क्या रखें, सॉरी वाई बराबर, क्योंकि आपकी बार वाई लाए हो तो वाई बराबर रख रहे हो, उस बार यहाँ यक्स लाए थे पक्षांतर करके तो यक्स बराबर रखते थे, अब की पक्षांतर वाई का किया तो वाई बराबर रखना पड़ेगा। वाई बराबर 3 रखोगे, 3 रखोगे बेटा, रख तो 2 भी सकते थे पर उसमें रखने क्या, देखो 2 रखते हो, 2 2 3 6, 6 1 7, और 7 में जब 2 का भाग दोगे तो दशमलव में आ जाएगा, यहाँ कहाँ दशमलव में ढूंढोगे, तो ऐसे संख्या नहीं रखते हैं। तो यक्स बराबर 1 कितना, 3 3 3 त्रिका 9, 9 1 10, और 10 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 5। यक्स की वैल्यू क्या आ गई 5। तो हमारा यक्स का मान कितना आया 5, और वाई का मान कितना आया 3। ठीक है बच्चे, ये भी निकल आया अपना। अब जब आ गया तो अब हम अपने ग्राफ पे चलते हैं। क्या चलते हैं, ग्राफ पे चलते हैं, सीधा सीधा ग्राफ पे चलते हैं। ग्राफ पर देखो बेटा, ग्राफ पर कैसे चलेंगे, पहले में 4,4 पे चलना होगा। किसमें 4,4, ये कहाँ होगा, यहाँ हमने पहले बताया तो मूल बिंदु पे खड़े होंगे, मूल बिंदु पे पहले खड़े हो गए, ये हमारा यक्स है, ये हमारा वाई है। यक्स पे चलना है, यक्स पे प्लस का 4 है, क्या है प्लस का, तो प्लस का इधर चले, अगर माइनस का होता तो माइनस का इधर चलते, प्लस का 4 है तो उधर चलेंगे। 1 2 3 4 पहुंच गए, फिर 4 कह रहा, अब ये वाई आ गया, वाई का मान 4, वाई 4 का है ऊपर चलें कि नीचे चलें, तो ये कह रहा है प्लस का 4, प्लस का 4 तो मतलब 1 2 3 4, ये आ गया 4,4। ये बिंदु P, ये हटा देते हैं बेटा यहां से, क्योंकि ये हमें प्रॉब्लम करेंगे भी। ठीक है, एक बिंदु ये है, ठीक है, और एक बिंदु ये है, और इसको भी हटा दें। ठीक है बेटे, एक बिंदु P हमने रख लिया, यानी सॉरी एक बिंदु हमने इसका एक बिंदु रख लिया। अब ये दूसरा बिंदु आया 6,2, तो यक्स पे हमने चला 6, तो एक देखो हमने पहले बिंदु पर खड़े हुए, अब बिंदु पर हमें पहले चलता है यक्स, फिर होता है वाई, तो यक्स पर 6, 6 बेटा यहाँ पे है नहीं तो एक हम बढ़ा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 6 आ जाएगा। 6 से फिर कह रहा 2, 2 मतलब ये वाई पर चलना है, वाई प्लस का कह रहा है, तो प्लस का 2, तो 1 2 प्लस का 2 कितना हो गया 6,2, ये P हो गया, ये Q हो गया। ठीक है, 2 बिंदु बेटा अब देखो निकला। अब देखो मेन काम क्या होगा, इन दोनों बिंदुओं को क्या कर दोगे, मिला दोगे, मिला दोगे तो इस रेखा का नाम होगा, रेखा का नाम होगा x प्लस वाई बराबर 8, यक्स प्लस वाई बराबर 8, इस रेखा का नाम हो गया। ठीक, अब बेटा इस रेखा का नाम क्या हो गया, उसी प्रकार वहां हम कहते थे कि भैया क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। हमने आपको बताया होगा कि ये जो रैखिक समीकरण है क्या है, ये दो चर रैखिक समीकरण, यह दो चर रैखिक समीकरण क्या करता है, दर्शाता है, एक रेखा को दर्शाता है। तो ये जो रेखा जा रही है, इस रेखा का मतलब है ये इसका समीकरण है, यानी यक्स प्लस वाई बराबर 8 का समीकरण है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या, हमारे पास बिंदु ये है, इसको यानी इस रेखा, ये रेखा कहाँ से जाएगी, तो ये रेखा जाएगी 2,1, 2,1, 2,1 कहाँ है, 2,1 कहाँ है, देखो भाई ये x होगा, ये हमारा y होगा, x पर हमें 2 चलना होगा, 2 चल दिया, y पर हमें 1 तो ये चल दिया। ये जो बिंदु आएगा, ये बोले ए क्या है 2,1, 2,1, फिर हम चले ये x, y इसका चले, तो ये x पर कितना चले 5, x पर तो 5 चल दिया, y पर कितना चले 3, 1 2 3, 3 चल दिया, 3 चल दिया, तो ये हमारा बिंदु क्या हो गया, बिंदु क्या हो गया 5,3,
ये बिंदु ए नाम दिया था, इस बिंदु का नाम बी दे दिया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो पटरी रख के, पटरी रख के क्या कर दो, मिला दो। जब मिला दोगे तो जो ये रेखा आएगी इसका नाम क्या होगा, 2x माइनस 3y बराबर 1। इस रेखा का नाम होगा 2x माइनस 3y बराबर 1 और इस रेखा का नाम होगा x प्लस वाई बराबर 8। ये बेटे अब बात आपको समझ में आ गई होगी। इतना समझने के बाद जो आपका x और y का मान ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। थोड़ा अगर हमारा ग्राफ बेटा अगर सही होता तो ये जो रेखा और ये रेखा बिल्कुल यहाँ पे काटती होती बिंदु बी पर, यानी ये क्रॉस जहाँ कट रहा है ये यहीं से ये भी जाती। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या आया है, 5,3। क्या आया है, 5,3। और जब 5,3 आया है तो यहाँ x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 3। समझ गए बच्चे। इस प्रकार आप x और y का मान क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। पर यहां पर ये हमारी रेखा क्या थोड़ा सा हट गई है। जब हट गई है तो बेटा यहाँ थोड़ा सा अब हमारा ग्राफ में क्या है, आगे पीछे थोड़ा सा हो गया है। तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो चीज़ें बेटा क्या हो जाती हैं, अंदर बाहर हो जाती हैं। तो इसलिए अब हम तुम्हें सीधा ग्राफ पर लेके चलते हैं और ग्राफ पर यही सारी चीज़ें, यानी आपको बिल्कुल डायरेक्ट बिल्कुल यहीं पर आपको शो करेगा। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलते हैं, आज की सभा बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। और हम सभा तो यहीं समाप्त करेंगे तब जब इसको ग्राफ पे चेक करा देंगे। ठीक है, ग्राफ पे चेक कराने के बाद हम आप लोगों से विदा लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय बेटे। फाइनली हम लोग अपने ग्राफ पे आ चुके हैं। ग्राफ हमारा ये रहा। इस ग्राफ में ये जो लाइन गई है इस लाइन को एक्स अक्ष बोला जाता है और ये हमारा वाई अक्ष बोला जाता है। दोनों अक्ष यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां काटते हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। अब इसमें हमें किसको ड्रॉ करना है, हमारे पास ये पहला रैखिक समीकरण है। इस रैखिक समीकरण को इस ग्राफ में बनाना है, यानी इस रैखिक समीकरण की लाइन को हमें इस ग्राफ में ड्रॉ करनी है। वो कहाँ से गुजरेगी, वो किसके माध्यम से, इन बिंदुओं के माध्यम से वो लाइन का पता करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो पहला बिंदु है 4,4, इसको हम अपने ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, मूल बिंदु से सबसे पहले चलना प्रारंभ करते हैं। मूल बिंदु पर सबसे पहले मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं और x अक्ष पर कितना चलेंगे, +4। +4 बेटा इधर मिलेगा, क्योंकि प्लस का अगर माइनस का होता तो इधर चलते। तो प्लस पर हम कितना चले, 4, 1 2 3 4। फिर कह रहा y अक्ष पे चलो, y अक्ष प्लस पर चलना है, प्लस तो प्लस भैया ऊपर मिलेगा। तो 1 2 3 4, ये हमने बिंदु हमारा आ गया 4,4, जिसका नाम होगा बिंदु ए। ठीक है, इसके बाद दूसरा बिंदु हमारे पास है 6,2। 6,2 ये कैसे देखो, मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करेंगे और x अक्ष पर कितना चलें, 6, प्लस x अक्ष पर 6 चलें। तो 1 2 3 4 5 6 चल दिया। अब y अक्ष पर प्लस का 2 चलें, तो प्लस का 2 यानी ऊपर चलें, 1 और 2, प्लस का 2 आ गया। ये हमारा बिंदु कौन सा होगा, B, जिसके निर्देशांक हैं 6,2। इसके बाद ये दोनों बिंदु आ गए। अब इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, एक पटरी की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो मिलाएंगे भैया, देखो मिला दिया। मिलाने के बाद जो रेखा ये प्राप्त हुई यह किसको दर्शाती है, यह रेखा इस रैखिक समीकरण को बताती है, यानी किसको, x प्लस वाई बराबर 8 को। समझ गए बेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब दूसरी जो रैखिक समीकरण है इसके बिंदुओं को हम इस ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। कैसे, पहला बिंदु हमारे पास है 2,1। तो हम मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं और मूल बिंदु पर सबसे पहले चलते हैं x हमारा कितना है, 2। तो x पर 2 चलें, प्लस पर x अक्ष के प्लस धनपोल पर चलेंगे, प्लस का 2, तो प्लस का 1 प्लस का 2, ये तो आ गया। फिर y अक्ष पर प्लस का 1 चलें,
तो y प्लस का एक ऊपर चलेंगे तो ये आ जाएगा। ये जो बिंदु आएगा ये हमारा होगा 2,1। क्या होगा? 2,1। इसका नाम हम P देते हैं। ये दूसरा रैखिक समीकरण, अब ए बी इसको दे दिया था, अब इसको यहाँ से P, ये दूसरा जो बिंदु है इसको Q दे देंगे नाम। तो देखो बच्चों, दूसरा बिंदु क्या है? 5,3। तो मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करेंगे। x पर कितना चले? प्लस का 5। तो प्लस पे इधर चलेंगे, माइनस होता है इधर चल लेते। प्लस का 5 चलना है तो 1 2 3 4 5, प्लस का 5 चल दिया। फिर वाई अक्ष पर कितना चलना है? 3। वाई अक्ष पर चलेंगे यानी प्लस का 3 ऊपर चलना होगा। 1 2 3 ये आ गया। यानी इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? 5,3। इसका बिंदु का नाम हो गया Q। इस बिंदु, अब पहला बिंदु ये आ गया, दूसरा बिंदु ये आ गया। अब इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करें? मिला दें पटरी की सहायता से। पटरी की सहायता से हमने क्या किया? मिला दिया बच्चे। जब पटरी की सहायता से इसको रख के मिला दिया तो अब ये किस रेखा को, यानी किस रैखिक समीकरण को दर्शा रहा है? 2x माइनस 3y बराबर 1। यह जो रेखा है ये इस रैखिक समीकरण को बता रही है। अब बेटा यह रेखा और यह रेखा जहां काट रही है वो क्या बताता है? वो बताता है कि जो इन दोनों में x और y, पहला रैखिक समीकरण और जो दूसरा रैखिक समीकरण, इन दोनों के जो मान आएंगे, यानी x बराबर कितना आएगा, y का मान कितना आएगा, x अक्ष पर ये दोनों मिल रहे हैं तो जो पहला होता है वो x का मान होता है, जो दूसरा होता है वो y का मान होता है। ये दोनों क्या आ गए? x का मान और y का मान। अब इस x और y का मान निकालने के बाद हम क्या करते हैं? x बराबर 5 आया, y बराबर जो 3 आया, इससे ये पता, यानी जो ये उत्तर आया आपका, यही उत्तर आप अगर प्रतिस्थापन विधि से लगाओगे तब भी x और 5 आएगा, y बराबर 3 आएगा। विलोपन विधि से दोनों को हल करोगे रैखिक समीकरणों को तब भी x और 5 आएगा, y बराबर 3 आएगा। जो विधि आपके पास कोई भी, चाहे विलोपन लगाओ, चाहे प्रतिस्थापन लगाओ, चाहे वृज्ज विधि, कोई भी आप लगाओगे उससे x का मान 5 आएगा, y का मान 3 आएगा। ये तीनों विधियों से आएगा। वही ग्राफ से आया है। और ग्राफ से कैसे आता है? जहां दोनों रेखाएं काट देती हैं, कटान जो बिंदु होता है वही जो उसमें x, यानी पहला बिंदु होता है वो x का मान होता है, जो दूसरा होता है बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो y का मान होता है। ठीक है, इस प्रकार बेटा हम क्या करते हैं? अब अगर हम जांच करें कि ये हमारा सवाल सही है कि गलत है, यानी उत्तर ये सही है कि गलत है, तो जांच के लिए हम क्या करेंगे? हम पहले रैखिक समीकरण को उठा लें। क्या करें? पहले रैखिक समीकरण को उठा लें। क्या हमारा पहला रैखिक समीकरण है? x प्लस वाई बराबर 8। अब x बराबर कितना रखें? x के स्थान पे कितना रखा जाए? 5, और y के स्थान पे कितना लिखा जाए? 3। तो क्या हो जाएगा? 8। और देखो ये क्या लिखा है? 5 3 कितना होता है? 8 बराबर 8। बराबर आया। बराबर आया कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 5,3 जो बिंदु है इस रैखिक समीकरण भी स्थित है। और इसको हम चेक कर लेते हैं। इस पर 2x माइनस 3y बराबर 1। अब x बराबर कितना लिखना है? 5 लिखना है। तो यहाँ 5 लिख देंगे तो 2 गुणते 5, सॉरी माइनस 3 इंटू y लिखा है, y के स्थान पे क्या लिख देंगे? 3 बराबर 1। तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 माइनस 3 त्रिका 9 बराबर 1। 10 में 9 घटाओगे 1 बराबर 1। इसका अर्थ यह हुआ कि बराबर यहाँ भी आ गया। जब बराबर आ गया तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो बिंदु है 5,3 वह इस रेखा पर भी स्थित है और 5,3 वह इस रेखा पर भी स्थित है। ठीक है, इतनी बात समझ में तो बेटा आपको आई गई होगी। और साथ ही साथ बेटे हम ये कह देते हैं, जब ये बराबर आ गया तो और साथ ही साथ हम एक बात क्या कह सकते हैं? उत्तर की जांच भी हमारी हो गई, क्योंकि ये जो मान आते हैं रैखिक समीकरण को अगर संतुष्ट कर जाएं तो ये हमारे मान बिल्कुल सही हैं। तो यानी देखो, इसको संतुष्ट करने का मतलब दोनों मान बराबर आ गए, इसको संतुष्ट करने का मतलब इसमें भी मान दोनों क्या आ गए? इधर 1 आया तो इधर भी 1 आया, इधर 8 आया तो इधर में इसमें भी 8 आया। तो इस प्रकार बेटा आप लोग समझ गए होंगे कि ये कैसे क्या आता है। ठीक है, अब हम लोग नए क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग आपसे हैं। ठीक है बच्चे, तो आपका मान समझ में आ गया होगा आप सभी को कि x का मान कितना आ चुका है? 5,
और y का मान कितना आ चुका है 3। शायद ये आपको समझ में ना आया हो, क्योंकि छोटे पेन से लिखा है, क्योंकि बेटा ये बोर्ड पर ये चीज़ें समझाना थोड़ा मुश्किल था हमारे लिए, क्योंकि ग्राफ वहाँ पर सटीक बन नहीं सकता था। और दूसरी बात, ये ग्राफ आपको वहाँ पर ऐसा नहीं मिलेगा, आपको उसमें बहुत इसके बीच में 10 लाइनें होंगी छोटी छोटी। कितनी लाइनें होंगी? 10 लाइनें छोटी छोटी होंगी। तो ये आपको इग्नोर कर देना है। आपको सीधा सीधा इसको पकड़ना है, जीरो से इसको मानना जीरो, जीरो के बाद 1, इधर ऐसे करना। जो डार्क लाइनें होती हैं उनको 1 2 3 4 5 ऐसे ड्रॉ करना। ठीक है, चलते हैं बेटा, फिर हम लोग अपने अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करवाएंगे उनमें हम आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। ठीक है, तो आप सभी को राम राम बेटे।